दिल्ली राजधानी से राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बयान के बाद बीजेपी ने विपक्षी गठन और खास तौर पर राहुल गांधी को निशाना पर लिया है। वहीं बीजेपी की ओर से तीखा पलटवार करते हुए कहा गया कि सबसे पहले जयराम रमेश को राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए कि वे विदेश में रहने के बाद कम से कम संसद सत्र शुरू होने से पहले भारत लौट आए। हालांकि बीजेपी ने इसे भी बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस इंडी गठबंधन की बात बार बार की जा रही है, क्या उसका कोई ठोस अस्तित्व है। पार्टी का कहना है कि यह गठबंधन अभी तक अपने नेतृत्व, अपने एजेंडे और अपने घटक दलों को लेकर ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि सांसदों के बीच भी समन्वय की कमी दिखाई दे रही है और सबसे अहम समय में नेतृत्व की स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक क्षमता और नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल है, जिन्हें किसी भी बयान या तर्क से छिपाया नहीं जा सकता। पार्टी ने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक असफलताओं को छुपाने के लिए लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इन तमाम बयानों के बीच सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और मॉनसून सत्र के दौरान संसद में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमजदा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी। परंतु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा सत्र में क्या है। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में तोड़फोड़ हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व है? राज्यसभा और लोकसभा में क्या आपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को लिखित में दिया है कि अमुक अमुक दल इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और इन सारे दलों ने मिलकर अमुक नेता को इंडी गठबंधन का नेता चुना है? यदि यह नहीं है तो जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसके विखंडन के लिए आप दूसरों पर तोहमत लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास मत करिए। आज इंडी गठबंधन की स्थिति तो यह है कि एक दल को दूसरे दल पर भरोसा नहीं है, दलों के अंदर एक सांसद को दूसरे सांसद पर भरोसा नहीं है, और इसके बाद उनका नेता इस सबसे चुनौतीपूर्ण समय में राहुल गांधी जी, और जब इंडी गठबंधन संभवतः अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, उस समय वो विदेश में जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और संदिग्ध रूप से उनकी पूरी किसी गतिविधि का रहस्योद्घाटन होता ही नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस कुशलता से आगे बढ़ रहा है, आइए, आपका स्वागत है। जिस जिस मुद्दे पे आपको सकारात्मक चर्चा करनी हो करिए, परंतु अंतर्विरोध, मोदी जी के प्रति कुंठा, ईर्ष्या, हताशा और सत्ता लोलुपता से बना हुआ यह गठबंधन अपने आप, अपने कर्मों से, अपने नेतृत्व की अक्षमता से तिरोहित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए आज जयराम रमेश जी अपने बौद्धिकता का आवरण कितना भी फैला लें, राहुल गांधी जी की अक्षमता और अकुशलता को वो ढक नहीं सकते। आज सत्र से पहले जो कुछ दिख रहा है इंडी गठबंधन में, उसके लिए तो मैं एक पंक्ति ही कह सकता हूं कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं। कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं,
और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो मैं कहूंगा सच के आईने में सच को देखिए और झूठे आरोप लगाने से